अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के साथ मुज़फ़्फ़राबाद से मैं हूँ मदीहा अब्बासी। नाज़रीन, दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में कायम एक ऐसा इदारा जो यतीम और बेसहारा बच्चों को सहारा तो देता है, लेकिन आज हम बात करेंगे इनसे उन लोगों के लिए इनके क्या-क्या इक़दामात हैं, क्या कुछ करते हैं। जो लोग घर से बेघर किए जाते हैं उसमें बच्चियाँ भी शामिल हैं। आजकल जैसे नौजवान लड़के होते हैं, उन्हें घर से बेघर किया जाता है और कई ऐसे वालिदैन होते हैं, उन्हें कबूल भी नहीं करते, उन्हें शिनाख्त भी नहीं देते। आज उनके लिए हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे। असद जमाल जो जमाल फाउंडेशन के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। आप मुझे ये बताएँ, उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए आप क्या करते हैं जिन बच्चों को घर से निकाला जाता है या ज़मीनों से बेदखल कर दिया जाता है, वालिदैन उन्हें पहचान भी नहीं देते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले कश्मीर डिजिटल की पूरी टीम का बहुत शुक्रिया कि आप जमाल फाउंडेशन में आए, यहाँ तशरीफ़ लाए। जमाल फाउंडेशन यतीम, लावारिस, बेसहारा बच्चों का इदारा है। उनकी कफ़ालत के लिए तो काम करता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बेशनाख्त हैं, जिनके पास कोई शनाख्त नहीं है। वो मुख्तलिफ़ वजूहात हैं जिनकी वजह से उनके पास शनाख्त नहीं है। बाज़ बच्चे ऐसे हैं कि जिनके माँ-बाप का पता नहीं है, बाज़ ऐसे हैं जिनके फ़ौत हो गए हैं और बाज़ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको मतलब घरों से निकाल दिया जाता है। बाज़ के और बड़े मसाइल हैं। तो बहरहाल इन सारे जो मसाइल बच्चों के ख़ासकर हैं, अब ज़ाहिर है उस बच्चे ने इस माशरे में जीना है, उसका एक आगे मुस्तक़बिल है और उसको एक शनाख्त चाहिए, एक आइडेंटिटी चाहिए। तो जमाल फाउंडेशन नादरा पाकिस्तान के साथ एक रजिस्टर्ड हमारी उनके साथ रजिस्ट्रेशन है। जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनके पास कोई शनाख्त नहीं है किसी भी वजह से, तो जमाल फाउंडेशन नादरा के साथ मिल के उनका आइडेंटिटी उनको देता है, उनकी शनाख्ती कार्ड बनाने में हम उनकी मदद करते हैं, उनको प्रॉपर उनको रजिस्टर्ड करते हैं। तो मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है कि हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनके पास शनाख्त नहीं है। तो जिन बच्चों के पास भी शनाख्त नहीं है वो जमाल फाउंडेशन में आएँ। इंशाअल्लाह हम उनके लिए हर मुमकिन कोशिश भी करेंगे और इंशाअल्लाह उनको हम ये शनाख्त का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, नादरा के साथ मिल के हम उनको करवा के देंगे इंशाअल्लाह। अच्छा साहब, दूसरा आप मुझे ये बताएँ, ये आपका इदारा जो कब से बना और आप में ये जज़्बा कैसे पैदा हुआ? जो अभी भी कई बच्चे आपके पास ऐसे हैं जो पैदा होने के बाद ही आपके पास आते हैं, कई ऐसे बड़े बच्चे भी आपके पास आते हैं, आप उन्हें सहारा देते हैं, एक घर है यहाँ पर फैमिली की तरह बच्चे रह रहे हैं। तो आपने शुरू में जब काम शुरू किया था, आपको ये जज़्बा कैसे पैदा हुआ? इसके हवाले से थोड़ा-सा बता दें। बहुत शुक्रिया जी। जो यतीम की कफ़ालत है, इसकी निस्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है और कफ़ालत यतीम का जो अजर है, इसमें जो सुकून है और फिर हमारी जो इस्लामी तालीमात हैं, आप देखें आप सल्लम की हदीस है कि जिसने एक यतीम की कफ़ालत की वो और मैं जन्नत में इस तरह होंगे जिस तरह 2 उँगली हैं। तो मैं ये समझता हूँ जी कि इंसानियत की खिदमत और ख़ासकर यतीम बच्चों की कफ़ालत, मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे इस काम के लिए मेरा इंतख़ाब किया। इसमें मेरी कोई भी जो है मैं कहूँ कि मेरी अपनी कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है, बस अल्लाह की तरफ से एक इसके लिए चुनाव था और मेरी पूरी ज़िंदगी इन यतीम बच्चों के लिए कफ़ालत के लिए वक़्फ़ है कि जब तक अल्लाह ने मुझे ये ज़िंदगी दी, मैं इनकी कफ़ालत के लिए काम करूँगा। और मैं आपको एक बात बताऊँ यहाँ पे कि जो यतीम बच्चों की कफ़ालत में जो सुकून होता है, अगर आपको ज़िंदगी में 10 दफ़ा भी ज़िंदगी मिले ना जी, तो आप यही ख्वाहिश ज़ाहिर इंसान करता है। मुझसे अगर कोई पूछे कि अगर आपको दोबारा ज़िंदगी मिले तो आप क्या करेंगे? मैं कहता हूँ मुझे 10 दफ़ा भी दोबारा अगर ज़िंदगी मिले ना, तो मैं अपने रब से यही दुआ करूँगा कि मुझे यतीम बच्चों की कफ़ालत करने का मौका मिले। किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? डेफ़िनेटली जी मुश्किलात तो आती हैं और जब आप नेकी का काम करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जो है आपकी मदद फ़रमाता है गैबी तौर पे अपने बंदों के थ्रू, तो मुश्किलात आती भी हैं, अल्लाह उसका हल भी निकालता है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बता दें, कोई एक ऐसा बच्चा या बच्ची हो जो सबसे ज़्यादा आपको प्यारा हो इनमें लावारिस बच्चों में? बच्चे तो जी सारे ही जैसे एक वालिदैन के लिए बराबर होते हैं, एक वालिद के लिए, तो सारे बच्चे मुझे बहुत प्यारे हैं। अच्छा, एक बार फिर उन लोगों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो रियासत में रह के जिनके पास कोई अपनी पहचान नहीं है, तो उनके लिए अपने इदारे की तरफ से क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनके लिए मेरा ये पैगाम है जी कि जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनकी अभी तक कोई डॉक्यूमेंट्स में, कागज़ात में, उनकी शनाख्ती कार्ड में कोई भी मसला है,
وہ مل کے جمال فاؤنڈیشن کے آفس میں آئیں. جمال فاؤنڈیشن کا آفس مظفر آباد میں ہے اور ہماری خدمات ان کے لیے حاضر ہیں اور ہم ان کے لیے ہر ممکن کوشش کر کے ان کا یہ جو مسئلہ ہے رجسٹریشن والا ہم ان کو حل کروا کے دیں گے اور ان کی انشاءاللہ کاغذ ناظرہ سے بنوا کے دیں گے. جی آپ نے گفتگو سنی. جمال فاؤنڈیشن کے چیئرمین اسد جمال میرے ساتھ موجود تھے. ان لوگوں کے لیے یہی پیغام انہوں نے دیا جو لوگ بھی یہاں پر موجود ہے مظفر آباد یا پھر ملحقہ علاقوں کی اگر بات کی جائے آزاد کشمیر میں باقی جو بھی جگہیں وہاں اگر کسی بھی بندے کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ یہاں پر رابطہ کر سکتا ہے.